व्यक्ति यहाँ के ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है कि एक व्यक्ति के हाथ में गिरवी है लखीसराय। कौन है वो व्यक्ति, क्या है? निश्चित तौर पर लखीसराय एक व्यक्ति के हाथ में गिरवी पड़ा हुआ है। वो जिसको चाहते हैं उसकी पोस्टिंग, जिसको चाहते हैं जैसे चाहते हैं उस पर केस, उसको सताना, एक दहशत की माहौल, पूरी तरह से अराजकता की स्थिति उत्पन्न किए हुए हैं। का जो सोच है इस जन्म में क्या उस जन्म भी नहीं कर पाएंगे। पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग, एसपी पर बहुत बड़ा आरोप भी है। अब व्याकुलता बढ़ गई है, पैसे लेने वाले। अच्छा, नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं, मैं हूं संजीव कुमार। बिहार की राजनीति में बीजेपी जब से विपक्ष की भूमिका में आई है तब से सरकार पर हमलावर है। हमारे साथ बात करने के लिए लखीसराय जेडीयू जिलाध्यक्ष रामानंद मंडल जी हैं। सर, बीजेपी सत्ता गंवाने के बाद विपक्ष की भूमिका में आई है और तब जंगल राज कहा जा रहा है कि बिहार में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। बीते दिनों विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष यहाँ आए थे, उन्होंने भी पुलिस को चुनौती दी है कि पुलिस ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं सरकार पर, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे पहले तो आपको हम शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम लोग बोलना नहीं चाहते थे कि जब से एनडीए से हट करके महागठबंधन की सरकार बनी और जब तक एनडीए की सरकार थी वही जो आज माने सब जगह टाई टाई करने चलते हैं, वही रात दिन नाम लेते लेते थकते नहीं थे। आज अभी 2 दिन हुआ ही नहीं कि जंगल राज समय बदला है, जंगल राज नहीं है। आप देख रहे हैं कि जब से महागठबंधन सरकार बनी है कहीं कोई तरह की घटना नहीं होती, छिटपुट घटना होता है। लेकिन अभी जो वर्तमान में जनता की राज है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिए, तेजस्वी जी ने कहे कि अब जनता की राज चलेगा, जंगल राज कभी नहीं आएगा लौट करके। और वो विपक्ष इतना माने मायूस है, घबराहट में है कि आने वाला दिनों में उनकी क्या दुर्दशा होगी, इस लेकर के अनर्गल बातें करते चलते हैं, झूठ मूठ के आरोप लगाते चलते हैं, पब्लिक को गुमराह करने के मन में लगे हुए हैं। तो इस तरह का वो विशेष बोलना सरकार पर झूठ मूठ करके जो मन में आता है बोल देते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। क्या लगता है सत्ता गंवाने के बाद हताशा की ये सब बयान है? हताशा, बिल्कुल हताशा है, पसीना उतर रहा है उनका। जहीं जाते हैं 10 लोगों के बीच में, अरे सम्मानित है, सम्मानित की तरह उनको बोलना चाहिए। धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे। और हम तो टीवी देखे हैं, कहते हैं कि जो एक व्यक्ति यहाँ के ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है कि एक व्यक्ति के हाथ में गिरवी है लखीसराय। कौन है वो व्यक्ति, क्या है? देखिए, एक व्यक्ति जो है सब जानते हैं, उनका डायरेक्ट आरोप लगाते हैं हमारे लोकप्रिय सांसद ललन बाबू पर, जो स्पष्ट हम कर देते हैं। आज तक इतना दिन से ललन बाबू हैं, काम के प्रति उनका जो सोच है इस जन्म में क्या उस जन्म भी नहीं कर पाएंगे। वो व्यक्ति ऐसे हैं जो कि सबको लेकर चलते। आज जाइए पटना में क्षेत्र का एक से एक, चाहे वो रिक्शा चलाने वाले हो या तो हवाई जहाज चढ़ने वाले, सबसे मिलते हैं और सबका काम का समाधान तत्काल करने का कोशिश करते हैं। विकास आप देख लीजिए। और रही उनका जो कहना, आरोप लगा रहे हैं हमारे सांसद महोदय पर कि उनके कहने पर होता है, आता और जाता है, बिल्कुल सरासरी गलत है। ट्रांसफर पोस्टिंग तक की बात कही है उन्होंने। नहीं, स्वतंत्र रूप से एसपी साहब भी स्वतंत्र रूप से एकदम यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी होता है थानेदार को करते हैं, और कहीं उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है सांसद महोदय का, एकदम स्वतंत्र रूप से। अगर उनको काम भी रहता है तो आदर पूर्वक उनको किन्हीं को फोन करते हैं कि भाई देख लीजिए, जो अच्छा काम है, जो अच्छा होगा वो अच्छा कर दीजिए, गड़बड़ होगा तो उसको बकसिए भी नहीं। ये हम कई बार देखे। यहाँ आप पूछ लीजिए, एसपी साहब है, डीएसपी साहब या कोई भी थानेदार इस तरह के कंप्लेन करे कि हाँ हमारे सांसद महोदय ललन बाबू ने किसी पर दबाव डाला है। ये झूठ मूठ करके अनगढ़ आरोप लगाना ये ठीक बात नहीं है। पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग, एसपी पर बहुत बड़ा आरोप भी है। अब यही क्या करेंगे, व्याकुलता बढ़ गई है, पैसे लेने वाले। अच्छा, एक चोर दूसरे पर तो आरोप लगाएगा ही। ललन बाबू पैसा लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते हैं, उनका योजना बिकता है। आज तक कभी है, अगर जो योजना में नाम ले लिया समझिए उसका लिस्ट से नाम कट गया, पैसा की बात आई। ऐसे वो नहीं है। पैसा लेके ट्रांसफर पोस्टिंग कहाँ, वो अपना योजना भी आज तक कहीं कोई कह दे, उंगली उठा दे, और उनका तो कलेक्शन होता है, पूरे जिला जानता है कि कलेक्शन होती है। बेवजह ये सब जो बयान है, मतलब बेवजह है।
वो इतना घबरा गए हैं कि उनका पसीना उतर रहा है। झूठ मूठ के 5 गो को जोर कर करके वो चिल्लाते रहते हैं कि नहीं ऐसे हो गया, एक हाथ में के बीच में सत्ता चल अथी ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, जंगल राज आ गया। अरे जंगल राज क्या आ गया? आप देखिए ना, कहाँ आपको कोई, सब जगह तो आप घूम रहे हैं, आपसे तो कहीं कोई बात नहीं होती है। कोई घटना हो, छिटपुट घटना होती है जिसमें कि तुरंत पुलिस कार्रवाई करती है। आप देखे होंगे जिस सवाल को उठा करके वो जो इतना बोल रहे थे, घटना हुई है, पुलिस जांच कर रही है, अरेस्टिंग भी होगा। इसके पहले आप देखे होंगे कि एक घटना हुआ था यहाँ हलसी के बिल्ली गांव में, तुरंत कार्रवाई करके पुलिस अरेस्टिंग किया, कोई देरी नहीं। उसमें कहाँ गए वो भाषण देने के लिए? कोई आदमी, विपक्ष के लोग गए थे कहने के लिए कि यहाँ घटना हुआ। उसके बाद कल की घटना देखे होंगे नशाखोरी वाला, तुरंत कार्रवाई करते हुए कई आदमी को गिरफ्तार किए। इसमें कहाँ सवाल उठा है? तो पब्लिक में बीच में हाँ वहाँ घटना हुई है, पुलिस जांच करे, जो उचित होगा इमीडिएटली उस पर कार्रवाई करेंगे। ये बात माननीय सांसद महोदय के भी चले गए, वो बात भी किए थे। सवाल यही विजय सिन्हा ने उठाया था कि एसपी को पता नहीं था उस घटना के बारे में, लेकिन जब वहां पर गए तब आनन फानन में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। ये उनका यही आरोप था। कोई उनका बिल्कुल निराधार गलत आरोप है। जानकारी नहीं होती, उनको कैसे जानकारी मिल गया? इसका मतलब वो घटना करवा के पुलिस को सूचना देते हैं। जैसे अगर पुलिस को घटना, पुलिस हमारे घर में डकैती हुआ, हम पुलिस के पास जाएंगे कहने के लिए, तब नहीं पता चलेगा कि नहीं आपके घर में डकैती हुआ। हम बतेबे नहीं करेंगे, बाद में कोई आकर के इसको हल्ला करे तो गलत बात है ना। सब कुछ है, जानकारी हुई, पुलिस इसके जांच कर रही है। हो सकता है कि आजकल में अगर सही होगा तो अरेस्टिंग भी होगा इसमें कहीं, लेकिन परंतु इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज्य में उनका एक ही चीज़ कहना है, न हम किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं। ऐसा नहीं हो कि आनन फानन में निर्दोष उसमें 5 गो फंस जाए तो फिर वो जाके विपक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे वो घटना हुआ था बीरूपुर में, घटना किया उन्हीं के आदमी, धरना प्रदर्शन कर दिए। सही क्या निकला वो आप लोग भी जानते हैं और प्रशासन भी जान रहा है। घटना किया उनका आदमी, एक आदमी के चलते कितना किया ड्रामा, तो करते हैं वही सब कुछ। आप बताएंगे बाद में, कल भी हम पता लगा है कि घटना करने वाले कौन हैं, वो भी खुलासा हो जाएगी। पब्लिक के माध्यम से आप जाइएगा तो वहाँ बता देगा, या प्रशासन के माध्यम से आज नहीं कल उसका खुलासा होगा। लेकिन एक सवाल उठता है कि पुलिस पर जिस तरीके से आरोप लगाते, कहीं लगता नहीं कि मनोबल गिराने की भी एक तरह से ये सब बातें? अच्छा, वो विपक्ष में है, हताश है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। सब दिन एसी में रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, अभी तो अभ्यास कर रहे हैं ना, अभ्यास कर रहे हैं धरना प्रदर्शन देने के लिए। एक दिन देखे थे धरना प्रदर्शन दिए थे, मुश्किल से 20 मिनट आधा घंटा रहे, काहे कि धूप बर्दाश्त नहीं होता है। हम लोग तपे हुए हैं, हम लोग तपे हुए, जनता दल यू के जितने भी कार्यकर्ता है सब तपा हुआ। धरना अगर देने की बारी आएगा तो 24 घंटा भी हम लोग रख सकते हैं। वो अभी अभ्यास कर रहे हैं, धमकी देते हैं कि धरना प्रदर्शन, और उनका तो देखे हैं कई बार गाड़ी धरना प्रदर्शन तो हैबिटेड है उसमें कहीं, लेकिन परंतु ने तो विपक्ष में है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतना दिन सत्ता में रहे, कल तक वो सत्ता में थे, सारी सुविधा थी सरकारी, आज कोई सुविधा नहीं है तो बौखलाहट तो होगा ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये जेडीयू जिलाध्यक्ष रामानंद मंडल थे जो बता रहे थे कि बीजेपी नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का जो बयान है वो हताशा का बयान है। देखते रहिए लखीसराय लाइव।